हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन में और एक बार बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। हम प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लगा रहे हैं। कभी हम मतलब एक तरीके से मिक्स्ड टाइप ऑफ MS ऑफिस के, पावर पॉइंट के, उनमें से वर्ड के, एक्सेल के। साथ ही आज हम जो करने वाले वो मुख्य रूप से एक्सेल के क्वेश्चंस, मतलब MS पावर पॉइंट के क्वेश्चंस जो हैं, एक्सेल के क्वेश्चंस जो हैं, वर्ड के, MS ऑफिस के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और भी मिक्स्ड क्वेश्चन को इसके अंदर हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलें क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप सभी से क्या बात करता है? देखिएगा, पहला सवाल आया आपका पावर पॉइंट से। ठीक है, पावर पॉइंट में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें जब क्लास स्टार्ट करवाई थी तो एक शीट बनवाई थी। उसमें मैंने बोला था कि इसका जूम साइज लिखो, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, इसका नाम क्या है, किस पे आप काम करते हो, वो पोर्शन, वो पार्ट लिखो। तो वहीं से एक सवाल आया है आप सभी का। कहता है कि इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 व्हाट इज द हाईएस्ट जूम टू वैल्यू इन जूम डायलॉग बॉक्स। देखो, बस इतना सा ये बात कर रहा है कि जैसे कि आपकी पावर पॉइंट है ना, इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर आप लोगों की सभी स्लाइड्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिस पे भी आप काम कर रहे हो एक बड़ी स्लाइड होती है। ठीक है, और जिस पर भी आप काम कर रहे होते हैं वो क्या होती है, अलग से थोड़ी सी हाईलाइट हो रही होती है, रेड कलर की आपको यहाँ पे दिखाई भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्केल दिखाई देता है नीचे, जो कि आप लोगों का जूम साइज का होता है कि आप अपनी पावर पॉइंट को कितना जूम कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो 400% मैक्सिमम पूछा है गाइस। ठीक है, तो बात कर रहे हैं आपसे 400%, 500%, 200% या फिर 175%। तो जो साइज होता है ना, जो आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा एक स्केल भी बनकर आता है। अगर आप देखोगे, मैक्सिमम लिखा होता है, फिर आपका मिनिमम लिखा होता है, और यहाँ पे स्केल होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हैं इसको, जितना आप चाहते हैं। तो ये मैक्सिमम जो होता है वो 400% होता है। क्या होता है जी? 400% जो है वे होता है। इसी के साथ आपको क्या, फुल स्क्रीन करने का भी साइन जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ठीक है मैम, ये सब आप सब एग्जाम्स के लिए ले सकते हो। ठीक है जी, आशीष त्यागी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? 400% बिल्कुल सही है। 400% तक आप इसको जूम कर सकते हो। पिछला सिलेबस जो मैंने पिछला करवाया है उसको प्लीज कवर कर लेना, जब भी आपको फायदा लगेगा इस क्लासेस से। अदरवाइज तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल क्या बात करता है आप सभी से? विच मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड मे बी राइट ओनली वंस। देखो, नॉन वोलेटाइल मैंने क्या बताया था, दो तरीके की मेमोरीज होती हैं, है ना। टाइप ऑफ मेमोरी को जब हम पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मेमोरी को जब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमने जाना दो तरीके की होती है। एक होती है रैम, एक होती है आपकी रोम, है ना। एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम जो होती है वो होती है आप लोगों की वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी के बाद अगर हम समझते हैं, रोम जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। और अगर हम समझते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दोनों के दोनों किसके भाग हैं मैम? ये दोनों के दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं, है ना। ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं जी? ये दोनों के दोनों प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है वह होती है। अब अगर हम रैम को समझते हैं तो रैम में आप लोगों के दो प्रकार आते हैं, एक आता है एस रैम और एक आता है डी रैम, स्टैटिक रैम और एक आता है डायनेमिक रैम। ये हमारे पास वोलेटाइल मतलब नाशवान, लाइट चली जाएगी तो आपका सारा डेटा उसी के साथ चला जाएगा, यानी कि वैनिश हो जाएगा। बट रोम जो है वो परमानेंट रहती है, इसलिए हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड करने के लिए। इसके भी कुछ प्रकार हैं, जिसमें से आता है एक पी रोम। आप एक बार लिख लो, उसके बाद आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके बाद आता है आपका ई रोम। अब आप इसको क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो। फिर एक आता है इरेजेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली
मेमोरी। तो इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि केवल एक बार लिखी जा सकती है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी केवल एक बार लिखी जा सकती है, उसको बारंबार आप रीड ही कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे कि पीडीएफ आपकी क्लास की जो मैं आपको दूंगी। तो आपकी जो रैम है वो क्या है, वो एक वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो इसका ऑप्शन बनता नहीं है, इसने बोला गैर नाशवान नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर बोलता है ईपी रोम, तो इसे आप ये होती तो भाई क्या है, नॉन वोलेटाइल बोल सकते हो कि नॉन वोलेटाइल कैटेगरी के अंदर आ रही है, बट इसे आप इरेज कर पाते हो, इसे आप इरेज कर पा सकते हो, मिटा सकते हो, तो ये भी नहीं बनेगा ऑप्शन। फिर ये तो इलेक्ट्रिसिटी से भी इरेज हो सकती है, इसलिए ये भी नहीं। तो ऑप्शन बच गया आपके पास डी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो गया जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहोगे आप इसको, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा आपका 4D, ठीक है जी, क्लियर, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें, ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं, एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी आती है, जिसमें आप लोग मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ते हो, ऑप्टिकल मेमोरी पढ़ते हो, फिर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी पढ़ते हो। एग्जाम्पल बोले तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। फिर हम समझते हैं पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बात करते हैं, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है। एमएस ऑफिस, हमने मुख्य तौर पर एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहा है। एमएस ऑफिस की बोले तो कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। कल हमने इसके बारे में जाना था कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय यूएसए के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। बाय हुम, तो पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है, ठीक है। अब ये दोनों कंपनी कैसी है, मतलब दोनों व्यक्तियों ने क्या बनाया, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जो दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स को बनाती है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाती है, और दूसरी आप लोगों की क्या बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बनाती है। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, एग्जाम्पल के लिए विंडो, क्या देखने के लिए मिलता है जी, विंडो, ठीक है। और अगर हम बात करें आप सभी से एप्लीकेशन में, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, तो यहाँ पे हमें वर्ड देखने के लिए मिलता है, पावर पॉइंट देखने के लिए मिलता है, हमें यहाँ पे एक्सेल देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आउटलुक देखने के लिए मिलता है, एक्सेल हो गया, ठीक है, आउटलुक हो गया, ठीक, एसएस हो गया, ये सब देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो अब देखो इसमें से कौन सा है, जीमेल। मैम जीमेल क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और हम कह सकते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक को पोस्ट करने के लिए, पोस्ट इन सेंस आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये जीमेल क्या है मैम, ये तो इंटरनेट की मदद लेकर काम पूर्ण करती है। क्या है मैम ये, अगर हम समझें तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए और ऑफिशियल वर्क्स के अंदर यूज में ली जाती है। तो जीमेल तो ये नहीं देता, ये इसकी जगह क्या देता है, आउटलुक देता है ना, आउटलुक देता है जो काम सेम जीमेल करता है, ठीक है। फोटोशॉप का कोई नहीं, फोटोशॉप तो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना। अच्छा, क्रोम मैम, क्रोम क्या है, क्रोम आप लोगों का एक वेब ब्राउजर होगा, है ना, क्या होगा जी, एक वेब ब्राउजर कहलाएगा, ठीक। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें वर्ड, बिल्कुल ठीक है, वहां मैंने लिखा भी है सबसे पहले आप लोगों के लिए वर्ड। तो वर्ड में जो वर्क होता है वो कैसा वर्क होता है, टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। अब इसमें आप लोग इमेजेस भी लगा देते हो, नो डाउट इमेजेस भी इसके अंदर वर्क करती है। बट अगर हम बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया गया था, किसके लिए मैम, डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया गया था। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप लोग अपना सीवी इसके अंदर बनाते हो, है ना, और रेज्यूमे बनाते हो, ठीक। बट आज आप लोग थोड़ा एडिट टाइप ऑफ रेज्यूमे अपना बिल्ड करते हो। आजकल कोई मतलब बहुत रेयर
केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं कि अपना जो रिज्यूमे है वो वर्ड पे बनाते हैं, बट आके आजकल इतनी सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि उसको थोड़ा सा एडिटेबल बनाया जाता है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल जो है वो हमारा रिज्यूमे दिखे। बट बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही है, ठीक है। कैलकुलेशंस करने के लिए आप एक्सेल का इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट करने के लिए आप प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करोगे, और डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अगर हम बात करें इसको कैसे ओपन कर सकते हो आप लोग, विन वर्ड से भी ओपन कर सकते हो अगर आपको सर्च करके ओपन करना भी है, ठीक है। अच्छा, बस इतना सही है जो चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है जी। अच्छा, इसका एक्सटेंशन क्या होगा मैम, .docx। एक्स कब आया मैम, 2007, और उसके बाद से सारे एक्सटेंशंस में एक्स वर्ड जो है वो जुड़ गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिएगा, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आप लोगों के, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू प्रेजेंट द स्टार्ट मेन्यू इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो गाइस, आप जब क्या करते हो, आप जब यहाँ से ओपन करना चाहते हो, है ना, यहाँ से ओपन करना चाहते हो, इसकी बात यहाँ पे कर रहा है, मेन्यू के ऊपर बात कर रहा है। जो आपको यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज जो हैं वो ओपन होते हुए दिखाई देते हैं कि एज खोल लो, नोट खोल लो, जो एप्लीकेशन इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, क्या है यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी जो है वो आप लोगों के स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने के लिए मिलती है। तो बताइएगा क्या आप लोगों को कौन सी जो आपकी कुंजी है वो देखने के लिए मिलती है जी। तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो जो आप लोगों का कंट्रोल प्लस एस्केप है, या फिर ऑल्ट प्लस एस्केप है, या फिर ऑल्ट प्लस एंटर है, या फिर कंट्रोल प्लस जेड है। तो अंडू रीडू के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर देते हैं भाई, है ना। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल आप लोग क्या करते हो, जब कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड और कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हो, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल आप लोग कट करने के लिए करते हो, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का इस्तेमाल आप अंडू और रीडू करने के लिए करते हो। बट अगर हम बात करें यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप कंट्रोल प्लस एस्केप की का इस्तेमाल जो है वह करते हो। क्या करते हो, कंट्रोल प्लस एस्केप की का इस्तेमाल जो है वह आप लोग करते हैं जी, ठीक है। अच्छा, राइट आंसर आप सभी का सी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या है आप लोगों का, कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। भाई देखो क्या बात करता है आप सभी से, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। कहता है माइक्रोमीडिया या फिर कॉरल ड्रॉ, फॉक्स प्रो या फिर पावर पॉइंट। देखो पावर पॉइंट पे भी आप ग्राफिक पे काम करते हो, वीडियो डालते हो, GIF डालते हो, इमेजेस डालते हो। माइक्रोमीडिया खुद अपने नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं मीडिया कंटेन करके रखता हूँ, तो मीडिया में ऑडियो वीडियो सब चीज़ें आ जाती हैं, फोटोज आ जाती है। कॉरल ड्रॉ भी आपका एक एडिटिंग हम कह सकते हैं प्रेजेंटेबल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। बट अगर हम फॉक्स प्रो की बात करते हैं ना, तो फॉक्स प्रो क्या है मैम, फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज है। क्या है मैम, एक डेटाबेस मैनेजमेंट की लैंग्वेज है, ठीक है। ये ध्यान में आपने रखनी है। क्या है मैम, ये एक भाषा जो है वह हो जाती है जी, क्लियर। क्या हो जाती है, ये एक भाषा जो है वह हो जाती है जी, क्लियर। तो हमें ये ध्यान रखना, बाकी ये सब ग्राफिक्स पे काम करते हैं, ग्राफिक्स पे वर्क होता है इन सब का, इसका भी और इसका भी, ग्राफिक्स प्लस टेक्स्ट दोनों ही है गाइस इसमें, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बात करता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का प्रोजेक्ट नहीं है ना। और सूट भी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने MS ऑफिस पढ़ाना शुरू करा था, मैंने बताया था इसको पैकेट भी कहेंगे, सूट भी कहेंगे, क्योंकि MS ऑफिस अकेला नहीं है, इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस हमें देखने के लिए मिलती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोडक्ट ऑफ MS ऑफिस। देखो वर्ड, ओरेकल, एक्सेस। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें लिखवाई थी, वर्ड भी लिखवाया, एक्सेस भी लिखवाया, बट ओरेकल नहीं लिखवाया क्योंकि ओरेकल है ही नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही है, 1 और 2, 1 और 3, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट बन गया है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क हो जाता है।
वर्ड को समझे तो वर्ड में क्या है गाइस, वर्ड को समझे तो यहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट पर बात होती है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एक्सेस की तो एक सेकेंड गाइस रुकिएगा, ठीक है। एक्सेस भी आप लोगों का एमएस ऑफिस के अंदर ही इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो है वो हो जाता है जो डेटाबेस पर ही काम करता है भाई, है ना। किस पे काम करता है, डेटाबेस पर ही काम करता है। राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेंजर, तो बताएंगे भाई पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेंजर जो है वो आप लोगों का कौन सा है, आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऑर्गेनाइजर है, या फिर एसएस है। देखो अगर एसएस की बात करें तो डेटाबेस हो गया हमारा, ठीक है। फिर अगर आउटलुक की बात करें, जैसे आप लोगों का ईमेल जीमेल काम करता है ना, मैसेज तो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पीछे जो है समझाया भी था। ये क्या है गाइस, एक वेब ब्राउजर है, एज की जगह पर आया है गाइस, एज की, ठीक है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या है आपका आउटलुक, क्या हो जाएगा आउटलुक। समझ में आया आउटलुक क्यों आया, थोड़ी देर पहले अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चलूं तो आपको मैंने यहाँ पे समझाया भी है। ये रहा, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने के लिए मैसेंजर का काम क्या करेगा, जीमेल करेगा, मैंने बताया था। इसके साथ आउटलुक भी क्या करता है, वर्क करता है आप लोगों का, सेम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। ये गूगल का है, इसको समझे तो ये किसका है मैम, ये है आप लोगों का गूगल का, ठीक है। और उसको समझे तो वो किसका है मैम, वो आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का हो जाता है भाई, ठीक है। किसका हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये है किसका, तो मैम ये माइक्रोसॉफ्ट का हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको नीड है आप यूज करो, नहीं नीड आप इस एप्लीकेशन के साथ जीमेल भी यूज कर सकते हो, है ना। मतलब अगर आप ना यूज करना चाहो तो आपके सिस्टम के अंदर जीमेल भी है भाई। चलो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में फोटो एडिटर वॉज रीनेम्ड टू, फोटो एडिटर को रीनेम करा गया था गाइस किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2023 से प्रारंभ करते हुए फोटो एडिटर का नाम बदलकर यह कर दिया गया, क्या कर दिया गया, फोटो मैनेजर, पिक्चर मैनेजर, फोटो एडिटर, या फिर आप लोगों का पेंट एडिटर, क्या इसका नाम जो है वो कर दिया गया था। देखिए अगर हम बात करें 2003, क्योंकि 2003 के बाद अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते तो डायरेक्ट वर्जन क्या आया, 2007 का आया। और 2007 के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने के लिए मिला, बहुत सारी चीज़ें को एलिमिनेट करा गया, उसकी जगह और चीज़ों को ऐड किया गया, ठीक। तो 2003 में जिस नाम को जाना जाता था फोटो एडिटर से, उसको जाना गया अब पिक्चर मैनेजर में, है ना, पिक्चर मैनेजर में। क्योंकि 2003 के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का हम कह सकते हैं वर्जन था, वो क्या हुआ, उसके बाद जो मेजर चेंज आए वो 2007 में आए, क्योंकि इतना वर्ष के बाद ही आपका एमएस ऑफिस का एक नया वर्जन जो है वो देखने के लिए मिला। जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशन लगता था DOC, तो यहाँ लगने लगा DOCX, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन लगता था XLS, यहाँ पे एक्सटेंशन लगने लगा SLXX, यहाँ पे क्या लगने लगा PPT, यहाँ पे PPTX। ये वर्ड का हो गया, ये एक्सेल का हो गया, और ये पावर पॉइंट का हो जाता है भाई, ठीक है। राइट आंसर बी। ओके, क्या बात करते हैं आप सभी से, अ फीचर ऑफ अ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड व्हाट। देखो गाइस, क्या चीजें होती हैं समझना। अब एक्सेल की बात यहाँ करें, यहाँ पे वर्ड की भी इमेज लग सकती थी और यहाँ पे पावर पॉइंट की भी इमेज जो है वे भी लग सकती थी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फाइल को सेव नहीं करते तो दूसरा तरीका क्या है कि वो कुछ समय बाद खुद सेव हो जाए। अ फीचर ऑफ अ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम और इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड गाइस ऑटो सेव। आपने नहीं करी, देखो समझना क्या है, समझना ये है इसके अंदर कि सेव क्या होता है, खुद से सेव करना, है ना। खुद से व्यक्ति क्या कर रहा है, एक लोकेशन फाइंड आउट करके क्या करता है, डेटा को सेव कर देता है। सेव एज क्या होता है, दूसरे नाम से सेम फाइल को, है ना, जो पिछले वाली फाइल है, जो ये फाइल थी आपकी, उसको दूसरे नाम से
सेम लोकेशन पर सेव कर सकता है, सेम लोकेशन पर सेव कर सकता है। और क्या कर सकता है, और डिफरेंट लोकेशन पर भी सेव कर सकता है। ठीक है, ये इसका काम होगा सेव एज का। ऑटो सेव जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप सभी देखते हो कि आपके लैपटॉप में बैटरी नहीं है, या फिर आप देखते हो कि लाइट अचानक से चली गई, आपके पास बैकअप भी नहीं है ना, यूपीएस वगैरह नहीं लगा रखा, तो क्या होता है, इन जनरल आपकी फाइल ऑटो सेव हो जाती है। उस पर लिखा आता है ऑटो सेव ऐसे करके, है ना, उसके नाम पे। तो आप उसको दोबारा से अन्य नाम से सेव भी कर सकते हो। बैकअप तो गाइस बैकअप ही है, पेन ड्राइव के अंदर मैंने सारा डेटा रख लिया, हार्ड डिस्क के अंदर मैंने डेटा रख लिया। ठीक है, राइट आंसर सी बनेगा। ठीक, ओके। व्हाट was the HTML editor that was a part of a Microsoft Office until 2003? भाई देखो, कह रहा है आप लोगों से HTML एडिटर का बारे में बताइए जो पार्ट था आप लोगों का 2003 का। व्हाट इज द HTML एडिटर दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंटिल 2003 की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे चीज़ों को समझने चलते हैं, है ना, 2003 की बात को ही अगर हम यहाँ पर समझते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता था फ्रंट पेज। क्या कहा जाता था भाई, इसे बोला जाता है फ्रंट पेज। राइट आंसर सी। ठीक है, कहते हैं विच फीचर इज यूज टू मेक द सिलेक्ट द सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर। देखो आप क्या करते हो, आप इस्तेमाल करते हो इसके अंदर केसेस को। किसको इस्तेमाल करते हो मैम, केसेस को इस्तेमाल करते हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप सभी लेटर्स को जितने भी लिखे हैं स्मॉल कर लो, या फिर आप सभी लेटर को क्या कर लो, बड़ा कर लो, कैपिटल कर लो। तो आप किससे अपर लेटर और लोअर लेटर जो है वो बनाते हो, चेंज लेटर से, या फिर चेंज सेंटेंस से, या फिर चेंज केस से, या फिर आप लोगों का चेंज वर्ड से। देखिए अगर हम बात करें आप सभी से कि जो आप लोगों का केस होता है ना, दो तरीके के केस होते हैं। एक होता है टॉगल केस, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। आपका लोअर केस क्या कहता है मैम, लोअर केस कहता है कि आप क्या करो, आप सभी के सभी सेंटेंसेस को, ऑल सेंटेंसेस को आप, लोअर केस कहता है आप ऑल सेंटेंस को बदल दो किसमें, छोटे लेटर्स में। ठीक है, आपका अपर केस क्या कहता है कि ऑल सेंटेंस को आप बदल दो कैपिटल और बड़े लेटर्स में। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का और क्या होता है, एक होता है टॉगल। टॉगल केस क्या कहता है, जैसे आपने क्या करा, आपने ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ। जैसे नम लॉक और आप लोगों की कौन सी की होती है, एक होती है कैपिटल कैप्स लॉक। तो आपने जब तक ऑन रखा, जब तक वे ऑन रहा, उसके बाद क्या होता है वो ऑफ हो जाता है कुछ लिमिटेड समय के बाद। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके राइट आंसर को समझे तो ये चेंज केस के अंदर कहलाएगा। कहाँ कहलाएगा भाई, चेंज केस। और इसी के साथ एक और शब्द आता है सेंटेंस केस। कौन सा मैम, सेंटेंस केस। ठीक है, ये इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। या तो आप ये कह सकते हो कि चेंज को आप चेंज केस कर रहे हो, जो भी बात आप लोग चेंज करना चाहते हो, चाहे कैपिटल में चाहे स्मॉल में, उसको आप लोग बदल रहे हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। भाई देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लाया गया था तो उनमें से ऐसा कौन सा वर्जन इसके अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिला था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं कि वर्ड है जो मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है मैम हमसे पावर पॉइंट के बारे में, और क्या पूछा जाता है, एक्सेल के बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो आपको क्या देखने के लिए नहीं मिला था, पेंट हमें पता, हम छोटे से पेंट करते हुए आ रहे हैं, तो पेंट इसमें था, पावर पॉइंट भी थी, वर्ड भी था। आउटलुक नहीं था। आउटलुक अभी अभी बताया भी, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेंजर आप लोग कह लो। ठीक है, बाद में जोड़ा है ये समय के साथ, जब यहाँ पर चेंजमेंट देखने के लिए आपको मिली है। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड
ऑप्शन इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर यूज इन MS ऑफिस। भाई बेसिकली आप क्या यूज करते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर असेस? बताइए। आंसर देने की सभी कोशिश करेंगे, है ना। इस तरीके से अगर आप लोग रहोगे तो शायद से ही आप लोग आगे जो है वो काम कर पाओ, क्योंकि अगर आंसर यहाँ नहीं लगाओगे तो फिर आंसर कहाँ लगाओगे, डायरेक्ट पेपर में, है ना। यहाँ भी तो तैयारी करनी चाहिए। देखो अगर हम बात करें मुख्य तौर पर तो हम वैसे वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, है ना। मुख्य रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड का किया जाता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस? वर्ड का इस्तेमाल जो है वो आप लोग देखते हो, MS वर्ड जिसको आप लोग देखते हो, जिसपे आप डॉक्यूमेंट पर वर्क करते हो। ठीक है। उसके बाद आप लोग अब देखते हो कि आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऑफिस में क्या किया जाता है? एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर इस ऑप्शंस के साथ हम चले तो हम सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड में हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट में काम, ठीक है। एक्सेल में हम कैलकुलेशन का काम करते हैं, पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन का, ठीक है। इसी के साथ एसएस में हम लोग डेटाबेस का, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ऑल ऑफ द अबव ठीक है। और अगर सिंगल पूछे, ठीक है गाइस, तो आप फिर वर्ड लगा के आएंगे आंसर, क्योंकि वर्ड एक लोकल हम कह सकते हैं, जिसे पावर पॉइंट एक्सेल यूज नहीं करने आती वो वर्ड पे काम आराम से कर लेता है, क्योंकि ज्यादातर काम टेक्स्ट का काम होता है, ठीक है। अगला, टू गो टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज व्हाट। देखो हमें क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पे फाइंड जाना है। जैसे कि आज हम क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर की क्लास अपनी ले रहे हैं। कंप्यूटर की क्लास के साथ अगर हम बात करें तो और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको पता है कि मैं रैंडमली व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं रैंडमली इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ, मैं रैंडमली नाइके की साइट पर विजिट करता रहता हूँ, कभी क्लोथ्स के लिए, कभी शूज़ के लिए, कभी स्पोर्ट्स के उपकरणों के लिए। कहीं ना कहीं मैं हमेशा विजिट करता ही करता हूँ। तो बार बार मैं नाइके 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 क्यों लिखूँ? मैंने एक बुक मार्क बना लिया, ठीक है। मैंने जैसे ही उसे ओपन करा और सामने मेरे पास साइट ओपन होके आ गई। जैसे बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स है, तो मैंने उसकी साइट को बुक मार्क कर लिया। मैं सर्च करने की जगह बुक मार्क पे जाके उसको डायरेक्ट क्या करूंगी, यूज करना शुरू करूंगी। यानी कि डायरेक्ट मैं उस पर पहुंच पाई हूँ ना। तो कैसे? टेबल कॉन्टेंट से नहीं मैम, हाइपर टेक्स्ट से नहीं। तो बुक मार्क क्या करता है, ये आपकी लोकेशन को, या फिर आप जिस भी जगह पर लोकेशन ही लिखो, है ना, लोकेशन को सेव कर देता है और आपको डायरेक्ट विजिट करवाता है, वहीं तक डायरेक्ट विजिट करवाता है विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है जी, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुक मार्क। स्टार बना हुआ होता है ना गाइस, ऐसे यहाँ पे ऐसा सा स्टार बन के आता है, आपने देखा होगा। स्टार पे आप क्लिक कर देते हो, जो भी आप वेबसाइट को इस्तेमाल में ले रहे हो उस पर आपने स्टार लगा दिया, वो कलर्ड हो जाती है गाइस। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिएगा गाइस। मेरी ऑडियो आ रही है गाइस? बस ठीक है, चलो चलें आगे। हाँ,
मैं क्या बता रही थी आपको, मैं ये बता रही थी कि आप सेव कर लेते हो साइट्स को, है ना, क्या कर लेते हो, साइट्स को आप लोग सेव कर लेते हो। सेव करने के बाद क्या होता है, सेव करने के बाद आप डायरेक्ट विजिट कर पाते हो, डायरेक्ट विजिट कर पाते हो। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को? ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, 365। ये क्या होते हैं गाइस, ऑफिस के कुछ वर्जन्स होते हैं जो आप 1 साल तक यूज कर सकते हो। 365 डेज को आप सभी समझ पा रहे हो। तो ऑफिस 365 कहने का मतलब 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन जो है वो इसको यूज करने के लिए ले लिया है। तो ऑफिस 365 इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड, बट व्हेन डिड इट डिबेट, भाई कि कब आया आप लोगों को ये बताना है ना, ये आप लोगों का कब आया है, ये आप लोगों को यहाँ पे मार्क जो है वे करना है, बताइए। बताइए। तो ये 2011 के अंदर हमें देखने के लिए मिला था, यानी कि इसका कंसेप्ट जो है वो 2011 के अंदर आया था, ठीक है। और 2021 के अंदर और उसके बाद तो ये रेगुलर तरीके से आपको देखने के लिए मिल गया है। कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू नोन एज व्हाट, क्या है मैम? अच्छा इसका तो आंसर ही आ गया। देखो आपको बताया था ना, जैसे आप H2O लिखते हो या फिर आप x की पावर 3 लिखते हो, तो ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर आप इसको क्या लिखते हो, ऐसे ABCD लिखते हो, उस पर डबल लाइन का वो आ जाता है, या फिर ABC लिखते हो, सिंगल लाइन का आ जाता है। तो ये क्या, फॉन्ट को बढ़ाने के और बताने के तरीके हैं, है ना। फॉन्ट के क्या है, बताने के और बढ़ाने के इसके तरीके होते हैं। तो फॉन्ट्स के इफेक्ट हैं ये, है ना, क्या है जी, ये फॉन्ट के इफेक्ट जो है वह आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी आप सभी का, क्लियर? ओके, वी कैन स्टार्ट MS Word बाय टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स। गाइस अभी बताया था मैंने आपको, है ना। देखो ये क्या है मैम, ये इसकी एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन के लिए EXE नहीं लिखना, कोई मतलब नहीं है। खाली अगर ये होता तो हम इसकी एक्सटेंशन बताते, यानी कि इसकी पहचान कर पाते, है ना, पहचान जो है वह कर पाते। बट अगर हमसे बात कर रहा है कि मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ पे लाकर, है ना, यहाँ पर लाकर इसे ओपन करना है डायरेक्ट, मैं सर्च नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको विनवर्ड नाम की एक चीज बताई थी। जो विनवर्ड है उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने लिखी भी है कहीं, मैंने कहीं तो लिखी है विनवर्ड शब्द, ये लिखा, देखो क्या है, यहाँ मैंने विनवर्ड शब्द लिखा है ना, कि आप इसको क्या कर सकते हो, लिखकर डायरेक्ट क्या कर सकते हो भाई, अपना वर्ड जो है वो ओपन कर सकते हो, और वर्ड का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो winword.exe और विनवर्ड लिखकर भी हम कह सकते हैं काम जो है वो हमारा चल सकता है। इतने में हमारे पास शो होने लगेगा कि हाँ मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, ठीक है गाइस, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, अगला सवाल देखिएगा, Microsoft Office user who has been certified by the Microsoft are called MOS. What is the full form of MOS? भाई देखो क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, या फिर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, सर्टिफाइड पर्सन हो, तो आप MOS कहलाओगे जिसको वो सर्टिफिकेट मिला है। अब MOS का फुल फॉर्म वे पूछ रहा है कि क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुपीरियर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ई स्पेशल। क्या वे जो शब्द है उसका अर्थ निकल कर आपके सामने जो है वे आएगा। देखिए अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, राइट आंसर सी हमारे पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क होएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही मार्क जो है वह हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी से क्या बात करता है, देखिएगा, कहते हैं नेम द एप्लीकेशन अंडर द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बंडल दैट वी कैन यूज टू क्रिएट अ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। भाई देखो ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन आप किस में बना सकते हो, कितनी देर से तो मैं बता रही हूँ, इसमें केवल डॉक्यूमेंट बनेगा, इसमें केवल कैलकुलेशन होगी, ठीक है,
इसमें आप लोग टेक्स्ट के साथ ऑडियो भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, ठीक है, फोटोज इमेजेस भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके साथ आप लोग डेटाबेस पे काम करते हो। तो आप ये बताओ खुद क्या इसका आंसर बनेगा गाइस, सोचो क्या इसका आंसर बनेगा। बताओ क्या इसका आंसर मार्क हो जाएगा। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज फॉर पावर पॉइंट, इज फॉर पावर पॉइंट। राइट आंसर हमारे पास MS ऑफिस का पावर पॉइंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर, ये मार्क हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ गए गाइस। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच वन और विच इज द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट कम्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप। भाई देखो, स्प्रेडशीट रो और कॉलम से मिलकर जो आपकी सेल बनती है, और सेल ऑफ सेल्स यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, आपकी स्प्रेडशीट जो है वे बनाते हैं। तो ये हमें एक्सेल में देखने के लिए मिलती है, इसी में ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात रखें और क्या चीज़ है, और ये चीज़ है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से क्या बनेगा, आपका सेल, और सेल्स के साथ आपका क्या बनेगा फिर स्प्रेडशीट, शीट और स्प्रेडशीट। राइट आंसर आपका एक्सेल, क्या बनेगा जी, एक्सेल, ठीक है। क्लियर है, क्या बनेगा, एक्सेल। पॉइंट बी बिल्कुल सही है। ओके, वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू व्हाट, बॉर्डर टू सेल, पैराग्राफ, टेबल, या फिर नन, ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई, हम बॉर्डर कहाँ डाल सकते हैं। बॉर्डर क्या होता है, आपने काम करा है किसी चीज पर और आप उस पर थोड़ा सा, जैसे गर्ल्स को प्रोजेक्ट याद होंगे तो इस तरीके से बॉर्डर डाल दिया आपने, ठीक है। ऐसा नहीं डाला तो और कैसे डाल सकते हो, जो आपका मन करे आप वैसा बॉर्डर जो है वे डाल सकते हो भाई। और कैसा, इस तरीके की शीट थी, इस पर इस तरीके का बॉर्डर आपने डाल दिया, ये आपका वर्क स्पेस है जहाँ आप लोग काम कर रहे हो। ये जो ये वाला जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा, बॉर्डर होएगा, है ना। ये वाला जो स्पेस बचा ये बॉर्डर है। तो सेल पे भी डाल सकते हो, पैराग्राफ पे भी डाल सकते हो, टेबल पे भी, यानी कि ऑल ऑफ अबव बिल्कुल सही है गाइस। ऑल ऑफ अबव बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा, सभी पे डाल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ डायलॉग बॉक्स। भाई शॉर्टकट की बताएं जरा आप लोग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हो, ये सेव एज के लिए होती है गाइस, है ना। ये वाली अगर हम बात करें क्या होती है, सेव एज के लिए, यानी कि दूसरे नेम से और दूसरी लोकेशन पर, है ना। दूसरे नाम और लोकेशन, है ना, अदर लोकेशन से सेव करना। अगर हम बात करें Alt+F12 बिल्कुल ठीक आंसर आप सभी का यहाँ पर बच जाएगा। क्या बनेगा, Alt+F12, है ना। ऑल्ट का मुख्य रूप से हम इस्तेमाल करते हैं भाई, ये सबसे पहली शॉर्टकट की है, पहली शॉर्टकट की है। और F12 क्या है मैम, ये फंक्शन की है, फंक्शन की है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन बाय, आप कैसे क्लोज नहीं कर सकते हो गाइस, बताएंगे जरा। एग्जिट फ्रॉम द फाइल मेन्यू, प्रेसिंग Alt+F4, क्लिक X बटन, या फिर चूज द फाइल मेन्यू। अब कैसे एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर सकते हो ये पूछा। यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन बाय व्हाट, कौन सी की को प्रेस करके आप नहीं बंद कर पाओगे भाई, ठीक है। बताओ,
देखो ऑल्ट प्लस F4 आप क्या करते हो, करंट प्रोग्राम जो होता है या फिर करंट विंडो जो होती है उसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल में लेते हो। एग्जिट फाइल मेन्यू, भाई एग्जिट तो निकल ही आओगे, बाहर तो आ ही जाओगे जब एग्जिट करोगे। क्लिक द एक्स बटन या फिर आप चूज द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर चूज करके क्या करोगे, खाली फाइल मेन्यू पर चूज करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट पर जाना पड़ेगा, ठीक है, एग्जिट पर जाना होगा। क्रॉस बटन किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर जो आपको क्रॉस दिखता है उसको क्रॉस करके मैं बाहर ही तो आ जाऊंगी ना, आ जाऊंगी नहीं आ जाऊंगी, बिल्कुल आ जाऊंगी। यहाँ पे डिब्बे में मुझे रेड कलर में क्रॉस दिखाई देता है, तो मैं क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू, इससे बाहर नहीं आऊंगी, खाली मुझे एग्जिट का बटन जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा, कहता है आप सभी से बाय डिफॉल्ट फूटर्स आर प्रिंटेड ऑन, देखो एक होता है हेडर, एक होता है फूटर, है ना। ये पेज है, इस पेज में आप जब यहाँ पर हेडर फूटर का इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ABC, आपकी फॉर्म है, या फिर ABC आप कह लो कि कंपनी है आपकी, है ना, ABC कंपनी है, ठीक है। और आप चाहते हो कि मेरे ना हर एक पेज पे लिखा हुआ है, तो आप हेडर का इस्तेमाल करोगे। ये क्या होगा, सेकंड पेज पे भी दिखाई देगा हेडर। और आप चाहते हो कि यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 9910XXXXXXX, है ना, ऐसा। तो क्या है ये आप चाहते हो कि आपका मोबाइल नंबर नीचे आ जाए, मोबाइल नंबर हर एक पेज पर आए, मोबाइल नंबर हर एक पेज पर आए, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फूटर। तो बाय डिफॉल्ट आप सब पेजेस पे जाते हो तो आप हेडर और फूटर का इस्तेमाल करते हो, या फिर चाहते हो कि यहाँ पे मेरी 1 2 3 नंबर शीट पे लिखा हुआ आए, तो ये ऑल पेजेस पर आएगा। फिर फर्स्ट पेज पे नहीं, लास्ट पेज पर नहीं, इवन पेजेस पर नहीं, जो कि आप लोगों के या तो आप कह लो ऑड और इवन 2 1 3 5 7 9 11 ऐसे भी नहीं, 2 4 6 8 10 इस पे भी नहीं। वो कह रहा है जब आप इसको इस्तेमाल करोगे हेडर फुटर को, तो ये बाय डिफॉल्ट सब पर अप्लाई होगा, बाय डिफॉल्ट ऑल पर अप्लाई होगा, ठीक है गाइस, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर, किसके पास में आते हैं भाई। एक होता है आपका पोर्ट्रेट, इस तरीके की शीट, एक होती है लैंडस्केप, एक इस तरीके की शीट आपको देखने के लिए मिलती है। 2 तरीके की शीट्स होती है। तो पेपर साइज पर, पेज ओरिएंटेशन पर, पेज लेआउट पर, या फिर पेज रोटेशन पर। पेज रोटेशन तो मैं ऐसा कर दूं, शीट को ऐसा घुमा दिया, फिर इसको और घुमा दिया, फिर इसको और घुमा दिया, ऐसा भी कर दूं शीट को, मेरा मन ना, ये तो रोटेशन है। आप फोटो को जैसे रोटेट करते हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सरासर गलत है ना, ये वाला ऑप्शन सरासर गलत है। पेज लेआउट गाइस ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। पेज पेपर साइज, भाई साइज तो कैसा भी हो सकता है, A2 A3 A4, शीट का साइज है ना, तो ये भी नहीं। ये होता है पेज ओरिएंटेशन, आप कैसे काम करना चाहते हो उस तरीके से आपका पूरा काम उसी तरीके की शीट पे होगा। आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसे पे लिखा जाएगा। हम जब कॉलेज में थे और जब हमने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की, जैसे हमारे पास ड्राइंग बुक आती थी उस तरीके से, यानी कि लैंडस्केप तरीके से हमारे पास हमें शीट देखने के लिए मिलती है। और इस तरीके की हमारे पास A4 साइज शीट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये पेज ओरिएंटेशन के अंदर आता है गाइस। ओके, द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर, ये तो सेम सवाल आ गया ना, रिपीट हो गया, ठीक, इसको छोड़ो, आगे चलो। विच शॉर्टकट मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक, भाई देखो क्या, एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आलोक नाम लिखा, ठीक है, एक तरीके से मैंने जैसे लिखा, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है गाइस आपको, एक सीधा लिखा हुआ है और एक थोड़ा सा टिल्टेड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राधिका लिखा, एक राधिका ऐसे लिखा था, एक राधिका ऐसा लिख दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना गाइस, ये इटैलिक है, थोड़ा सा टिल्ट है, एक ऐसे आ जाएगा बी और एक ऐसे आ जाएगा बी, फर्क है ना इसमें। तो आप इसको कंट्रोल आई से कर सकते हो, सिलेक्ट करा आपने पोर्शन और कंट्रोल आई प्रेस किया तो आपका क्या हो जाएगा, इटैलिक। आपको ऊपर मेन्यू में भी ऐसे आई दिखाई देगा, ठीक है। अब ए यानी कि सिलेक्ट ऑल, ए का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, बी मतलब, अच्छा एस मतलब सेव,
और V मतलब आपका पेस्ट, इसके लिए इस्तेमाल में ली जाती है शॉर्टकट कीज। लिखो इन्हें कॉपी में, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चले आगे, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, विच की इज अ कॉम्बिनेशन टू यूज द इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक डालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? देखो दो शॉर्टकट की होती है, एक तो शिफ्ट प्लस एंटर होता है और एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। और एंटर की का इस्तेमाल आप लोग नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए भी करते हो ना गाइस, करते हो? तो राइट आंसर आप लोगों का ए, लाइन ब्रेक के लिए। ओके, ठीक है? चलो अगला सवाल, नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। भाई देखो आपको क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप डेटाबेस की बात कर रहा है। डेटाबेस, गाइस ध्यान से आंसर लगाओ, पीछे सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए इससे जुड़े हुए। तो मैम वर्ड में तो डॉक्यूमेंट पे काम होगा, एसएस में डेटाबेस पे होगा। लो ऑप्शन बी हमें मिल गया है, ऑप्शन बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है? किसी को कोई परेशानी हो तो पूछो, ठीक है? किसी को कोई परेशानी हो तो पूछो। पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए, एक्सेल आपका कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? चलो अगला, अरे भगवान इसका भी आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आगे समझ लेते हैं। विच मेन्यू ग्रुप विल यूज इफ वी वॉन्ट टू चेंज द टाइप फेस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। भाई सिलेक्टेड टेक्स्ट का मुझे क्या करना है, थोड़ा सा लुक चेंज करना है। आपने बोला मैम आपने ना सिंपल ऐसा लिखा हुआ था अपने कंप्यूटर की फाइल में कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर फाइल है, ऐसा लिखा हुआ था। मैम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दो ना, अलग से लिख दो। बोलूँगी चलो ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको कैपिटल में और इटैलिक में, कंप्यूटर फाइल, थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है? इसमें किसकी फाइल है भाई, ऐसा लिखा था शुभम ग्रोवर, इस तरीके से लिखा था। आपने बोला हम थोड़ा कलर चेंज करो, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाओ, कहा ठीक है ऐसे लिख देते हैं शुभम ग्रोवर, और मैंने कर दिया ऐसे अंडरलाइन, तो थोड़ा चेंज हो गया ना। तो ये क्या होता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है गाइस। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा चेंजमेंट करना। क्या करना? थोड़ा सा चेंजमेंट करना, ठीक है? क्लियर हुआ? अगला कहते हैं व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन द वर्कशीट। व्हाट इज द इंटरसेक्शन, अभी बताया था। देखो रो और कॉलम कहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमें शीट में देखने के लिए मिलते हैं और एक्सेल में देखने के लिए मिलते हैं। ये शीट है, ये रो, कॉलम्स, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है? ये इंटरसेक्शन है आपका, ये इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है। जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिख रहे हैं, जो रो और कॉलम मिल रहे हैं, वो क्या है? इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन से क्या बनता है? रो और कॉलम की, रो और कॉलम की पीछे बताया भी सही मैम, आपका सेल बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेल। राइट आंसर डी। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि पीछे से हम लोग इन सब चीजों को कवर करते हुए ही आ रहे हैं। चलो, व्हाट टाइप ऑफ अ चार्ट इज यूजफुल टू कंपेयरिंग द वैल्यू ओवर द कैटेगरीज, है ना? अब किस प्रकार का चार्ट आप लोग क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो? वैरायटीज ऑफ कैटेगरीज वाली चीजों को या फिर कैरेक्टराइज्ड करने के लिए भाई, ठीक है? अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोग कॉलम चार्ट का भी इस्तेमाल करते हो, पाई चार्ट का भी, यानी कि डिफरेंट चार्ट्स के क्या हैं आपके पास तरीके हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? कॉलम चार्ट का, कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर द कैटेगरीज, कंपेयर कर रहे हो ना वैल्यूज को। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ये भी चीज लिखना गाइस, ये तो इंटरसेक्शन है, बट इंटरसेक्शन पे बन क्या रहा है? सेल। तो ये सेल होगा, ठीक है? ये तो इंटरसेक्शन हो गया, ये भी इंटरसेक्शन हो गया, ये भी और ये भी, तो इसके बीच में क्या बन रहा है? आपका सेल जो है वह बन रहा है जी। क्या बन रहा है? सेल जो है वह बन रहा है, ठीक है? अच्छा,
अगला, विच फंक्शन इन एन MS एक्सेल टेल हाउ द न्यूमरिक एंट्रीज आर देयर। भाई न्यूमरिक एंट्रीज के बारे में बताता है, तो नम, काउंट, सम या फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। देखो अगर काउंट करनी है वैल्यूज, कितनी काउंट है, आपको ये देखिएगा कि ये जो सेल है आपके पास, इस सेल में आपके पास कितनी एंट्रीज लिखी हुई है। इस वाली लाइन में 1 है, इस वाली में 1 2 3 4 है, इसमें 1 तो है, इसमें 1 भी नहीं है, 1 है। तो इसको कौन बताएगा, इसको बताएगा काउंट। कौन बताएगा, काउंट ही तो करना है न्यूमरिक एंट्रीज को। कौन बताएगा, काउंट बताएगा। कौन बताएगा जी, काउंट बताएगा। ऑप्शन बी फंक्शन है गाइस ये, है ना आप लोगों का। ओके नेक्स्ट कहता है आप लोगों से कि जो सांख्यिक चीजें होती हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए टेबल और ग्रुप्स को कैन बी डन यूजिंग, किसका मदद लेते हो आप लोग, एक्सेल का ही तो मदद लोगे। कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए हम एक्सेल का काम जो है वे और एक्सेल को इस्तेमाल जो है वह करते हैं जी। ठीक है, क्लियर है, बताइएगा। ओके, विच वन इज नॉट द फंक्शन इन MS एक्सेल। गई सम है, इक्वल टू करके हम लोग सम लिखते हैं, सम करने के लिए एवरेज और AVG नहीं लिखते, हम लिखते हैं पूरा एवरेज, है ना, हम पूरा का पूरा एवरेज लिखते हैं। हम मैक्स के लिए भी ठीक है, मिन के लिए भी ठीक है। ये ही नहीं है, ये ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन बी। एवरेज को हम प्रॉपर एवरेज लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको सम भी करवाया था 10 + 20 + 30 + 40 + 50। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है तो हम कैसे लगाते थे, AVE। और ये सवाल पिछली बार पूछा भी गया था आप लोगों से, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हमने लिख दिया, और अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय 5 तो हमारे पास 30 ही आएगा। तो ये इसका आंसर भी हो जाता है। ठीक है, चलो ओके। फंक्शन इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विथ, किससे बिगिन होता है गाइस, अभी बताया इक्वल टू के साइन के साथ, इक्वल टू के साइन के साथ शुरू होता है हमेशा, याद रखना। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि मैक्स, फिर आप ब्रेसिस लगाते हो उसके बाद, बट शुरुआत जो है वो आपकी इक्वल टू के साइन के साथ ही होगी। राइट आंसर बी आपका। ठीक है, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से कल दोपहर 12 से 12:30 बजे। ठीक है, अभी के लिए शुक्रिया, कल मिलेंगे वापस। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लास को कंप्लीट रखते हैं। ओके, चलो धन्यवाद गाइस।